हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह अध्याय 2 का 5वां वीडियो है, यानी पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 का चौथा और 5वां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपये एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, यानी 35 गो कलम में से कितनी महंगी कलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग महंगी कलम को मान लेंगे, चर मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर x। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तथा सस्ती कलमों की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पे टोटल कलम 35 गो है, पूरा कलम 35 गो है, जिसमें से x गो कलम महंगी कलम है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 में से हम लोग x निकाल देंगे, 35 गो में से हम लोग x को घटा देंगे तो हमारे पास सस्ती कलम मिल जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण से आपको हम समझा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास 10 गो कलम है, ठीक है, और 10 गो कलम में 6 गो कलम महंगी कलम है, 10 गो कलम में 6 गो महंगी कलम है, तो यहाँ पे हम लोग को सस्ती कलम निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 10 में से 6 को घटा देंगे, उसके बाद जो बचा वह सस्ती कलम हो गया, यानी 4 आया तो 4 सस्ती कलम हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 35 गो पूरा कलम है, टोटल 35 गो कलम है, तो 35 गो में से हम लोग x गो कलम को मान लिए कि महंगी कलम है, तो 35 गो में से हम लोग x गो कलम घटा देंगे तो सस्ती कलम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब इसका हम लोग मूल्य निकालेंगे कि x गो कलम का कितना मूल्य है और 35 माइनस x गो कलम का मूल्य कितना है। तो यहाँ पे देखिए महंगी कलम कहने का मतलब कि 2 रुपये वाला कलम, यहाँ पे कह रहा है कि एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, मतलब महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे x गो महंगी कलम का मूल्य कितना हो जाएगा। जैसे अगर 2 रुपया में एक कलम है तो हमको 3 गो कलम लेना होगा, तो 2 रुपये में एक कलम, फिर 2 रुपये में एक कलम, फिर 2 रुपये में एक कलम, तो 1 2 और 3 गो कलम हो गया। तो तीनों कलम का दाम हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, और इसको एक और तरीका से निकाला जाता है कि 2 रुपये में एक कलम, तो 3 गो कलम निकालना है तो इसी में हम लोग गुना कर देंगे, 3 से इसी में हम लोग गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, इस तरह भी कलम का मूल्य निकल गया। तो इसी प्रकार 2 रुपये में एक कलम, तो x गो कलम का मूल्य कितना होगा, तो 2 में हम लोग 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, और गुना को ऐसे भी लिखा जाता है 2 ब्रैकेट में x। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो महंगी कलम का मूल्य कितना हो गया, 2 गुने x हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार फिर यहाँ पे देखिए सस्ती कलम का भी हम लोग को मूल्य निकालना है। तो सस्ती कलम 1.5 रुपया में एगो मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 35 माइनस x गो कलम का दाम निकालना है, तो इसी में हम लोग 35 माइनस x से हम लोग गुना कर देंगे, और इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 35 माइनस x। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार और देखेंगे कि प्रश्न में फिर क्या करें। तो प्रश्न में करें, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है, और वह 35 गो कलम क्या है, एगो 35 कलम में x महंगी कलम है और 35 माइनस x सस्ती कलम है। तो इन दोनों का मूल्य को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वह 35 गो कलम के मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका मूल्य कितना आया था, तो 2 गुने x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने x प्लस सस्ती कलम का मूल्य कितना है 1.5 गुने 35 माइनस x, तो यहाँ पे लिखेंगे
35 माइनस एक्स, उसके बाद बराबर कितने के बराबर हो जा रहा है, तो 60 रुपये के। ठीक है, देखिए अगर आप लोग नहीं समझे तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए 10 गो कलम का दाम, एक उदाहरण ले रहे हैं कि 10 गो कलम का दाम 16 रुपये है। ठीक है, और 10 गो कलम में महंगी कलम 6 गो है और सस्ती कलम 4 गो है, तभी ना 10 गो कलम हो रहा है। 6 गो 4 गो 10 गो, टोटल कलम 10 गो है, जिसमें 6 गो कलम महंगी और 4 गो कलम सस्ती है। और महंगी कलम का दाम 2 रुपये है एगो कलम का, तो 6 गो कलम है तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 12 गो हो जाएगा। महंगी कलम का दाम 12 गो हो गया, 6 गो कलम है तो। और सस्ती कलम एगो कलम 1 रुपये में, तो 4 गो कलम है तो 4 गो कलम का दाम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जब मूल्य को हम लोग योग करेंगे, यहाँ पे देखिए जब इन दोनों के मूल्य को हम लोग जोड़ेंगे तो यह 10 कलम के मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो देखिए जोड़ रहे हैं, तो 12 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे, 12 + 4 जब हम लोग किए तो यह 16 के बराबर आ गया, यानी पूरे 10 कलमों के मूल्य के बराबर आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग क्या किए हैं कि x कलमों का मूल्य और 35 माइनस x कलमों का मूल्य को जब हम लोग जोड़े तो पूरे कलम के मूल्य के बराबर आ गया। पूरा कलम के मूल्य कितना है, 60 रुपये, तो 60 रुपये के बराबर आ गया। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे हल करते हैं। तो इसके आगे हम लोग यहाँ का चिन्ह देंगे, और देखिए दशमलव में है तो इसको हम लोग दशमलव से भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे 1.50 है, ठीक है, तो इसको हम लोग को भिन्न में बदलना है इसको, तो इसको हम लोग दशमलव हटाकर लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यह छिपा रहता है, हम आप लोग को यह पहले ही भी बताए हैं कि बाटा में अगर कुछ नहीं है तो 1 रहता है। और देखिए इधर 1 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 2 को 0 दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर 5.2 है तो इसको हम लोग को भिन्न में बदलना है, तो हम दशमलव हटाकर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, और देखिए 1 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 1 को 0 दे देंगे। ठीक है, तो इस जब 1.50 को जब हम लोग भिन्न में बदले तो इतना आया। ठीक है, तो इसको अब हम लोग इसके जगह पर लिख दे रहे हैं। तो 2 × x + 150/100, या दशमलव से हम लोग हटाएं तो इतना आया। ठीक है, उसके बाद 35 माइनस x बराबर 60। ठीक है, और देखिए फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और यहाँ पे कट जाएगा, 50 दूनी 100 और 50 तिहाई 150। अब इसके स्थान पर 3/2 है। ठीक है, और 2 में x से गुना करेंगे तो 2x प्लस 3/2 में हम लोग 35 से गुना करेंगे तो 105/2 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3/2 में हम लोग 35 से गुना करेंगे। देखिए गुना में क्या होता है, कटने वाला होता है तो कटाते हैं, नहीं तो गुना कर देते हैं। तो इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और यह कटेगा नहीं तो ऊपर से ऊपर वाले में और नीचे से नीचे वाले में। तो 35 में जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 105 हुआ, और 2 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और फिर 3/2 में 1 से गुना करेंगे, 3/2 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो x के बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, और यह कटने वाला हो तो कटाएंगे, नहीं तो नहीं कटने वाला हो तो हम लोग गुना कर देंगे, तो यह नहीं कटेगा। तो 3 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 3x, 2 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, और बराबर 60। ठीक है, फिर यहाँ का हम लोग चिन्ह देंगे, और उसके बाद देखिए यह अचर है, यानी इसके साथ x नहीं है तो इसको हम लोग इस साइड लेंगे। इसके साथ x नहीं है तो इसको हम लोग बराबर के इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3x/2 बराबर 60, और इधर यह प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में 105/2। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको अब हम लोग घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके बाटा में 1 है तो 1 से हम लोग 2 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो ऊपर हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो 2x में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 4x हुआ, फिर माइनस, और 2 से यह 2 एक बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 3x ही रह जाएगा, फिर बराबर इसके भी बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 से 2 बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 हो गया, फिर माइनस, और 2 से यह 2 एक बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 105 में 1 से गुना होगा तो 105 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग घटा लेंगे तो 4x में से 3x घटेगा तो x बचा, बटा
2, ठीक है। उसके बाद फिर बराबर का चिन्ह, और 120 में से 105 घटा तो हमारे पास 15 बचा, और बटा में 2 है तो 2 ही रहेगा। उसके बाद फिर यह का चिन्ह, और देखिए x के साथ यह 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो x बराबर 15/2, और इधर यह भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में 2। और देखिए गुना में क्या होता है कि अगर कटने वाला हो तो कटाएंगे, नहीं तो गुना कर देंगे, तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यह कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट गया। फिर यह x बराबर 15, ठीक है। और x हम लोग क्या माने थे, महंगी कलमों की संख्या हम लोग x माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर, संख्या हम क्या माने थे, x माने थे, और x 15 के बराबर है। यहाँ पे देखिए x 15 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे x के स्थान पर अब लिखेंगे 15, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया महंगी कलमों की संख्या बराबर 15 हो गया। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 15 महंगी कलमें खरीदी गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 महंगी कलमें खरीदी गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग सस्ती कलम निकालना चाहें तो x कितना है, 15 है, तो x के स्थान पर अगर आप 15 रखेंगे और उसके बाद घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 सस्ती कलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका हल होगा, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न को हल करते हैं। तो 5वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में हैं, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोण अनुपात में है और इसके कोणों को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों को अनुपात में कैसे बदलकर लिखा गया है, इसको पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि एक ठो यह त्रिभुज है, ठीक है। एक ठो यह त्रिभुज है जिसका यह कोण 60 डिग्री का है और यह 40 डिग्री का है और यह 80 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग अनुपात में बदलेंगे, ठीक है। तो अनुपात में बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहला कोण बराबर 60 डिग्री। आप किसी को भी पहला कोण मान सकते हैं, तो हम इसको पहला कोण माने, और यह 40 है, तो दूसरा कोण 40 डिग्री और तीसरा कोण 80 डिग्री, ठीक है। यह त्रिभुज के तीनों कोण है, ठीक है। और देखिए अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो कोण को हम लोग यहाँ पे लेंगे, 60 डिग्री बटे 40 डिग्री, दो कोण को हम लोग पहले लेकर और भाग दे देंगे उसी संख्या से। यहाँ पे हम लोग उसी संख्या से हम लोग भाग देंगे जिससे तीनों में भाग लग जाए। तो यहाँ पे 10 से भी तीनों में लग सकता है और 20 से भी तीनों में भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 20 से भाग देते हैं, तो 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3:2, क्योंकि यह 20 से 3/2 बेर में कटा, तो 3:2 हम लोग लिख दिए। फिर अब देखिए 80 लेंगे और फिर 40 से हम लोग इसमें भाग देंगे। अब की बेर यह दो कोण को हम लोग लिए हैं, तो ऊपर हम लोग लिखे हैं 80 और नीचे लिखे हैं लो 40, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग 20 से ही भाग देंगे, इन्हें कि इसमें हम लोग 40 दूनी 80 कर देंगे, ऐसे नहीं। अनुपात में हम लोग को बदलना है तो एक ही संख्या से हम लोग भाग देंगे। जैसे कि इसमें हम लोग 20 से कटाएं इसको, तो इसको भी हम लोग 20 से कटाएंगे, तो इसमें 20 से हम लोग कटाएंगे, तो 20 दूनी 40 और 20 चौके 80, यह कट गया। उसके बाद देखिए 2 तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं और यह बचा 4, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो 4, तो 3:2:4, यह अनुपात में यहाँ पे बदल गया, ठीक है। यह तीनों कोणों का अनुपात इतना हो गया। तो इसी प्रकार ना इसको भी अनुपात में भाग ही देकर ना लिखा गया होगा, इसी तरीके से किया गया होगा। तो अब हम लोग इसको तो अनुपात में अब हम लोग बदल लिए। अब अनुपात में से हमको कोण में बदलना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला कोण बराबर 3 को लिख देंगे। फिर दूसरा कोण
2 को हम लोग लिख दिए, और तीसरा कोण 4 को हम लोग लिख दिए। और जिस संख्या से इसमें हम लोग भाग दिए हैं, तो इसमें हम लोग 20 से भाग दिए हैं, तो इसमें हम लोग 20 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। और गुना करेंगे तो फिर यह कोण सभी चला आएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे गुना कर रहे हैं, तो 20 में हम लोग से गुना करेंगे तो 60 आ गया। फिर 20 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 40 आ गया। फिर हम लोग 20 से 4 में गुना करेंगे तो 80 आ गया, ठीक है। तो देखिए पहला कोण कितना आ गया, 60 आ गया। यहाँ पे भी पहला कोण 60 था, और दूसरा कोण कितना आ गया, 40 आ गया। यहाँ पे भी दूसरा कोण 40 था, और तीसरा कोण 80 आ गया। तो यहाँ पे भी तीसरा कोण 80 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, हम लोग यहाँ पे यह समझे कि अनुपात में बदला गया होगा, तो इसमें एक संख्या से किसी संख्या से यहाँ पे इसमें भाग दिया गया होगा, इसमें किसी एक संख्या से भाग दिया गया होगा। तो यहाँ पे अब इसके हल में हम लोग लिखेंगे, देखिए आप लोग समझते जाइए, और नहीं समझ में आए तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हल में यहाँ पे लिखिएगा, माना कि पहला कोण बराबर, पहला कोण हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, 2, ठीक है। पहला कोण 2, जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ पे अनुपात में था, यहाँ पे अनुपात में था, तो पहला कोण हम लोग 3 माने थे। उसके बाद इसमें हम लोग गुना किए 20 से। तो आप लोग देखते जाइए हम लोग इसमें किस संख्या से हम लोग गुना कर रहे हैं। तो ठीक है, इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर लिखिए दूसरा कोण बराबर 3 तथा तीसरा कोण बराबर यहाँ पे 5, ठीक है। और इसमें किसी संख्या से तो भाग दिया गया होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ यहाँ पे हम लोग को वह संख्या नहीं मालूम है, तो हम लोग उसको हम लोग x मान लेंगे, उसको हम लोग x मान लेंगे। तो इसमें हम लोग 2 में हम लोग 1 से गुना कर देंगे, x से। तो x से जब हम लोग 2 में गुना करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम लोग को मालूम था कि 20 से हम लोग भाग दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नहीं मालूम है कि कितना से भाग देकर इसको अनुपात में हम लोग बदले हैं। तो यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे कि वह संख्या x है जिससे हम लोग इसमें भाग दिए हैं। तो इसका कोण अब हम लोग को निकालना है, तो इसमें हम लोग उस संख्या से गुना करेंगे, वह संख्या नहीं मालूम है, तो हम लोग x से इसमें हम लोग गुना कर देंगे, और x से इस सभी में हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग सभी में 20 से गुना किए थे। तो यहाँ पे हम लोग x से सभी में गुना करेंगे, तो x से गुना करने के लिए गुना ऐसे भी लिखा जाता है, और गुना कर देंगे तो वह ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, 2 में x से गुना हो गया, और 3 में भी x से गुना कर दिए, और 5 में भी x से गुना कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। और प्रश्न में कह रहा है कि तीनों कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे आप छोटा सा त्रिभुज बनाइए, चाहे बड़ा सा त्रिभुज बनाइए, कितना भी बड़ा चाहे कितना भी छोटा बनाइए, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के ही बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाए थे, तो यह 60 था और यह 40 था, तो 60 और 40 मिलकर हो गया 100 और 80 को इसमें जोड़ेंगे तो 180 आ गया कि नहीं। इसी प्रकार किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पहला कोण 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x, यह तीनों कोण है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो हम लोग 180 डिग्री लिख दिए। फिर उसके बाद यह तीनों को अब हम लोग जोड़ लेंगे, तो 3x और 2x मिलकर हो गया 5x, और 5x और 5x मिलकर हो गया 10x, ठीक है, और बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे x, और देखिए यह गुना में है इस साइड, तो इधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री बटे 10, फिर यहाँ का चिन्ह x बराबर, इसको जब हम लोग काटेंगे तो यह 18 बेर में कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 18 डिग्री। यहाँ पे पहला कोण माने थे 2x, यहाँ पे पहला कोण माने थे 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः
पहला कोण बराबर 2 और यह x इसके साथ गुना में है और x का मान यहाँ पे x का मान 18 डिग्री आ गया है। तो यहाँ पे x के स्थान पर अब हम लोग 18 डिग्री लिखेंगे तो 18 दूनी 36 डिग्री हो गया। ठीक है, और दूसरा कोण बराबर यहाँ पे हम लोग क्या माने थे 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और x का मान कितना गया है 18 डिग्री के बराबर। तो अब हम लोग x के स्थान पर 18 लिखेंगे तो 18 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 54 डिग्री, तथा तीसरा कोण 5x है तो 5 और गुने और x आया है 18 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 डिग्री और गुना करेंगे तो 18 पच्चे 90 डिग्री, 18 पच्चे 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रश्न का हल इसी तरीका से होगा। ठीक है, और इस तीनों कोण को जब आप लोग जोड़िएगा, यहाँ पे तीनों कोण को जब आप लोग जोड़िएगा तो यह 180 डिग्री के ही बराबर आएगा। ठीक है, यही यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिख दिए तीनों कोणों को जोड़कर 180 के बराबर कर दिए। ठीक है, और इसके आगे का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आप लोग को इनमें से कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।